Assalamu alaikum. My name is Noreen Bibi and I am your Urdu teacher of class 4th. Students, I hope you are all well with your family at your homes. So I have started the lecture of Urdu. So take up your books and get ready for lecture. Today our topic is Nazm Naat. Students, take out your book and open the page number 22. नात ऐसी नज़म जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए नात कहलाती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला किरदार की अजीम तरीन हस्ती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम तरीन हस्ती से हमने ये सीखा है कि कभी भी कोई शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए, बल्कि जो हमें मिले उसी पर राजी हो जाना चाहिए। तंग दस्ती के वक्त भी हमें सखावत का मुजाहरा करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के किरदार से हमने सीखा है कि दुश्मनों से भी मोहब्बत करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ने हमें सिखाया है कि हम अपने बेगाने की इज्जत कैसे करेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे आका हैं और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करनी है। स्टूडेंट्स, अब मैं मुश्किल अल्फाज के जो मायने हैं वो मैं आपको बताने लगी हूँ। व्हाइट बोर्ड पे जो आपको दिखाए जाएंगे, आपने अपनी बुक पर अंडरलाइन करके उनके मीनिंग्स लिखकर अच्छे तरीके से उनको याद करना है। अल्फाज मायने हैं कनात, जो मिले इसी पर राजी होना, तंग, मुफलसी, सखावत, प्याजी, सीरत, आदत। स्टूडेंट्स, एक बार आप लोग फिर देख लें। अल्फाज मायने हैं कनात, जो मिले इसी पर राजी होना, तंग, मुफलसी, सखावत, प्याजी, सीरत, आदत। ये जो अल्फाज के मायने आपने अंडरलाइन किए, इनके मायने लिखें और फिर आपने अच्छे तरीके से इनको याद करना है। स्टूडेंट्स, सबक नात के आखिर में अब आ जाते हैं कवायद। ओपन द पेज नंबर 25। कवायद, सवालिया जुमले। ऐसा जुमला जिसमें कोई बात पूछी जाए सवालिया जुमला कहलाता है। जैसे आप कहाँ से आए हैं, तुम क्यों रो रहे हो, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए हो। जो भी जुमला हो जिसमें सवाल पूछा जाए कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, तो वो कौन सा जुमला कहलाया जाएगा, वो सवालिया जुमला कहलाया जाएगा। ठीक है। और नीचे जैसे दिए गए जुमलों में से मस्बत, मनफी और सवालिया जुमले अलग करें। इसमें से अब मैं आपको बताती हूँ कि मस्बत जुमले कौन से हैं, मनफी कौन से और सवालिया जुमले कौन से हैं। ठीक है। जैसे है, अब फर्स्ट है हमारा, अनवर ने रोजा रखा। तो अनवर ने ये काम किया है ना, तो ये होगा हमारा कौन सा जुमला, मस्बत जुमला। ठीक है। और सेकंड पे है जैसे आज आमना नहीं आई, तो ये नहीं इसमें आ गया ना, तो इसका मतलब है ये कौन सा जुमला हो गया है, ये हमारा मनफी जुमला हो गया है। और थर्ड पे है जैसे क्या तुमने शेर देखा है, इसमें फिर क्वेश्चन आ गया है ना स्टूडेंट्स, तो इसका ये है कि आप ये सवालिया जुमला कहलाएगा। ठीक है। इसी तरह नीचे बहुत सारी ये एग्जाम्पल्स दी गई हैं, आपने इनको मस्बत जुमले जो होंगे वो मस्बत जुमले वाले ब्लॉक में लिखना है, और जो मनफी जुमले होंगे वो आपने मनफी जुमले वाले ब्लॉक में लिखना है, और सवालिया जुमले वाले ब्लॉक में लिखना है। स्टूडेंट्स, मुझे यकीन है कि आपको ये कवायद और नात के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आपने इसको फिल करके इसको अच्छे तरीके से याद करना है। So students, subjective and objective notes has been provided, so you should write with those on your Urdu books. Allah Hafiz.